जय हिंद फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू फ्यूचर्स के टीचर्स। आई होप ऑल ऑफ यू विल बी फाइन। सो जैसा कि मैंने कहा था कि मैथ की क्लास लेके आएंगे हम, तो आज मैथ की क्लास आ गई है फिर। ठीक है, तो फिर देखते हैं आज हम लोग स्टार्ट करते हैं। जैसा कि मैंने बोला था पिछली क्लास में कि हम टॉपिक वाइज चलेंगे। तो अब मैं सोच रहा हूँ कि सबसे पहले टॉपिक में हम नंबर सिस्टम को ही लेते हैं। तो नंबर सिस्टम पढ़ते हैं, ठीक है ना। तो नंबर सिस्टम के बारे में आज जान लेते हैं। नंबर सिस्टम होता क्या है, क्या होता है नंबर सिस्टम, ठीक है ना। तो नंबर सिस्टम क्या होता है ये हम लोग जानते हैं आज। तो नंबर सिस्टम के बारे में जानने के लिए सबसे पहले हमको ये पता होना चाहिए कि नेचुरल नंबर क्या होते हैं, होल नंबर्स क्या होते हैं, ठीक है, इंटीजर्स क्या होते हैं, रेशनल नंबर्स क्या होते हैं, इरेशनल नंबर क्या होते हैं, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम ये जानते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं नेचुरल नंबर क्या होते हैं। यानी नेचुरल नंबर का मतलब होता है प्राकृतिक संख्याएं। क्या? प्राकृतिक संख्याएं। तो प्राकृतिक संख्याएं क्या होती हैं ये हम लोग सबसे पहले जानते हैं। तो जैसे 1, 2, 3 एंड सो ऑन, ठीक है ना। ये सारी क्या होती हैं? ये होती हैं नेचुरल नंबर। क्या होती हैं? नेचुरल नंबर, ठीक है। इसके अलावा फिर होता है आता है होल नंबर्स। होल नंबर्स क्या होता है? इसी 1, 2 में अगर जीरो मिल जाए, यानी 0, 1, 2, 3, 4 एंड डॉट डॉट डॉट, तो यानी कि सो ऑन, यानी इनफाइनाइट तक। इस डॉट डॉट का मतलब है वो लोग जो लोग मैथ में बहुत ज़्यादा वीक हैं, जिनको मैथ नहीं आती है, तो उनको बता दूं कि डॉट डॉट जहाँ पे मैं लगाऊंगा इसका मतलब होता है इनफाइनाइट। क्या होता है? इनफाइनाइट। तो इनफाइनाइट मतलब जीरो से जो नंबर शुरू हो जाते हैं उन नंबर्स को हम लोग कहते हैं होल नंबर्स। क्या कहते हैं? होल नंबर्स, ठीक है ना। इसके अलावा अब बात आती है होल नंबर्स के बाद इंटीजर्स क्या होते हैं। तो क्या इंटीजर्स क्या होते हैं? तो इंटीजर्स जान लेते हैं हम लोग। इंटीजर्स क्या होते हैं? तो इंटीजर्स में यही नंबर्स, देखो नेचुरल नंबर में जीरो नहीं आता है, बाकी सारे नंबर्स आते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 10, 11 एंड सो ऑन, जितना भी आप कह सकते हो उतना सब। लेकिन जब जीरो को काउंट कर लेते हैं तो वो क्या हो जाते हैं? वो हो जाता है आपका होल नंबर्स हो जाता है, ठीक है ना। अब आती है बात इंटीजर्स की। इंटीजर्स क्या होते हैं? यही नेचुरल और होल नंबर जो होते हैं इन्हीं को इंटीजर्स बोलते हैं। जब बस फ़र्क ये होता है अगर प्लस में है, ठीक है, जैसे +1, +3, +5, ठीक है, -1, -4, -8, ठीक है ना। तो ये जो नंबर्स होते हैं ये क्या होते हैं? ये सब होते हैं इंटीजर्स। यानी कि वही होल नंबर और नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं? इंटीजर्स। जैसे अगर प्लस में है तो उसको कहते हैं पॉजिटिव इंटीजर्स, और अगर माइनस में है तो इसको कहते हैं नेगेटिव इंटीजर्स, ठीक है ना। तो पॉजिटिव इंटीजर्स एंड नेगेटिव इंटीजर्स। तो इंटीजर्स समझ गए होंगे। इसमें ऋणात्मक और धनात्मक के बारे में बात करते हैं कि कोई नंबर है वो ऋणात्मक है या धनात्मक है, ठीक है ना। उसको इंटीजर्स बोलते हैं। इंटीजर्स को हिंदी में बोलते हैं पूर्णांक। क्या बोलते हैं? पूर्णांक। और होल नंबर को हिंदी में बोलते हैं पूर्ण संख्याएं, और नेचुरल को प्राकृतिक संख्याएं। इसके बाद आता है रेशनल नंबर। क्या आता है? रेशनल नंबर। क्या आता है? रेशनल नंबर। तो रेशनल नंबर क्या होता है ये हम जान लेते हैं ना। तो रेशनल नंबर के बारे में हम जानते हैं, इधर लिख देते हैं रेशनल, ठीक है ना। रेशनल नंबर में क्या होता है? रेशनल नंबर में देख लीजिए, अभी आपको मैं बता देता हूँ रेशनल नंबर, ठीक। रेशनल नंबर में क्या होता है? रेशनल नंबर में जैसे कोई फ्रैक्शन में वैल्यू लिखी है 2/3, ठीक है ना, या पॉइंट में लिखी है, मान लो लिखी है 3.4, ठीक है ना, जैसे लिखा है 7.8, ठीक है। तो ये होती हैं रेशनल नंबर, यानी परिमेय संख्याएं। हिंदी में बोलते हैं इनको परिमेय संख्याएं। रेशनल नंबर्स क्या बोलते हैं? रेशनल नंबर्स बोलते हैं। और जैसे माइनस में अगर मान लो लिखा है माइनस का 4.6, ठीक है ना, समथिंग जो भी हो, मुझे फिर माइनस में 6.5, ठीक है ना। तो इस तरह से जो भी नंबर्स होते हैं उनको रेशनल नंबर्स बोलते हैं। इसके अलावा एक होता है इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर क्या होता है? इरेशनल नंबर, रेशनल, ठीक है, ठीक है। इरेशनल नंबर क्या होता है? इरेशनल नंबर के बारे में जान लेते हैं हम लोग। इरेशनल नंबर वो होता है जिसमें √3, √2, ठीक है, पाई, ठीक है, जैसे पॉइंट में लिखा है 1.2434871, इस तरह से चला जा रहा है, ठीक है ना, इनफाइनाइट तक, यानी कि ख़त्म ही नहीं हो रहा है ये, ठीक है ना, कट ही नहीं रहा है कहीं पे। तो ये नंबर होते हैं इरेशनल नंबर। जो रूट में होते हैं वो इरेशनल नंबर। पाई जो होती है वो क्या होती है? इरेशनल नंबर, यानी अपरिमेय संख्या है। क्या? अपरिमेय संख्या।
ठीक है। हिंदी वाले जो लोग हैं, हिंदी वाले जो इनको ये नहीं समझ में आता, वो हिंदी में जो मैं बोलता जा रहा हूँ वो अपने हिंदी में लिखते जाएंगे, ठीक है, क्योंकि मैं बोर्ड पे नहीं लिख रहा हूँ, ठीक है ना। तो इरेशनल नंबर कैसे होते हैं, रूट में जो नंबर्स होते हैं वो इरेशनल नंबर होते हैं। देखिए √4 जो है आपका, √4 ये इरेशनल नहीं है। क्यों? क्योंकि √4 को हम 2 जब रूट से बाहर करते हैं तो 2 आ जाता है, तो 2 जो क्या है इसमें आ गया ना, इस वाली में, तो ठीक है ना। तो ये इरेशनल नंबर नहीं होता, ये रेशनल नंबर में आएगा, ठीक है ना। वो संख्या रूट में होगी जो किस बाहर रूट से नहीं आ पा रही है, ठीक है ना, उसको हम लोग बोलते हैं इरेशनल नंबर। क्या बोलते हैं? इरेशनल नंबर, ठीक है ना। तो इसको याद रखेंगे आप लोग। इसके अलावा एक चीज़ और आपको बता दें, जैसे इसी में एक और होता है, जैसे ये अभी यहाँ कट नहीं रहा है, ठीक है ना, तो एक और आता है जिसमें क्या होता है, कटता है, नहीं कटता नहीं है लेकिन रिपीट करता है। क्या करता है? रिपीट करता है। तो जो रिपीटिंग होता है उसको भी हम लोग बोलते हैं रेशनल नंबर, उसको बोलते हैं। इसी तरह जैसे आ जाता है, मान लो आ जाए आपका 1.22222, तो इस तरह से जो होता है वो रेशनल नंबर का रहता है, ठीक है ना, ऑन डॉट डॉट डॉट, ठीक है ना, इस तरह चला रहा है। और इन सब को अब देखो, इसको थोड़ा सा बिगाड़ना पड़ेगा। इन सब को हम क्या कहते हैं? इस सबको मैंने एक बॉक्स में बंद कर दिया, ठीक है ना, इस सबको मैंने क्या किया, एक बॉक्स में बंद कर दिया। इसी को हम लोग क्या कहते हैं? इसको हम लोग कहते हैं रियल नंबर्स। क्या कहते हैं? रियल नंबर्स, ठीक है, रियल नंबर्स बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? रियल नंबर्स बोलते हैं। आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा रेशनल नंबर क्या होता है, इरेशनल नंबर क्या होता है। देखिए रियल नंबर ये सारा कुछ जितना मैंने बताया, पॉजिटिव नेगेटिव, जो कटता है जो नहीं कटता है, जो इनफाइनाइट तक चलता रहता है नंबर्स लेकिन रिपीट नहीं करते हैं, जिनमें रिपीट करते हैं, जो अपॉन में लिखे होते हैं यानी फ्रैक्शन में वैल्यू होती है, पॉइंट में होती है, प्लस में होती है, माइनस में होती है, 0 1 2 3 जितना भी है वो सब क्या है? रियल नंबर है, ठीक, क्या है? रियल नंबर है। देखिए ये सारे रियल नंबर्स हो सकते हैं, ठीक है, लेकिन मैं ये नहीं कह सकता हूँ कि एक होल नंबर रियल नंबर, सारे रियल नंबर होल नंबर होते हैं, मैं ये नहीं कह सकता हूँ। इसका क्वेश्चन बनता है, याद रखिएगा, सारे रियल नंबर होल नंबर नहीं हो सकते हैं, लेकिन सारे होल नंबर्स रियल नंबर होते हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन आप चाहे तो इम्पोर्टेंट करके लिख लीजिए। क्या? इम्पोर्टेंट करके लिख लीजिए कि सारे रियल नंबर्स होल नंबर नहीं हो सकते हैं, लेकिन सारे होल नंबर्स रियल नंबर हो सकते हैं, ठीक है ना। क्योंकि सारे रियल नंबर होल नंबर कैसे हो जाएंगे? क्योंकि रियल नंबर में तो इतना रेशनल भी आता है, इरेशनल भी आता है, होल भी आता है, इंटीजर्स भी आते हैं, है ना। तो ये सारे क्या है? ये सारे नहीं हो सकते हैं, ठीक है ना। लेकिन अगर होल नंबर है तो ये जितना होल नंबर है, ठीक है, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड सो 1, ठीक है ना, ये सब क्या है? ये तो रियल नंबर में आता है क्योंकि इसी के अंडर में आ रहा है, ठीक है ना। जितना सब कुछ है ये इसी के अंडर में आ रहा है, ठीक है ना। तो ये आप लोग आई होप कि समझ गए होंगे। इसके आगे हम लोग देखते हैं, ठीक, नेक्स्ट चलते हैं। अच्छा, पिछली क्लास में हमने आप लोगों को बताया था मल्टीप्लाई करना, तो मल्टीप्लाई का एक क्वेश्चन आज देख ही लेते हैं, ठीक है। जैसे मान लो लिखा है 4 6 8 मल्टीप्लाई में 9 9 9, ठीक है। इसके 3 केस होते हैं, मैंने बोला था। जब इधर 9 ज़्यादा हो, अभी देखो इधर क्या है, इधर भी इक्वल है, इधर भी 3 डिजिट हैं, इधर भी 3 डिजिट हैं, ठीक है। लेकिन इधर मान लो अगर इधर 4 डिजिट हो, इधर 3 डिजिट हो, देखो पहला केस तो ये बन गया। दूसरा केस ये बनता है जब इधर ज़्यादा हो इधर कम हो, ठीक है, इधर क्या हो? ज़्यादा हो, इधर क्या हो? कम हो। तीसरा केस बनता है जब इधर ज़्यादा हो और इधर कम हो, ठीक है। तो ये 3 केस बनते हैं, ठीक है। तो इन तीनों केसों के बारे में हम आगे चर्चा कर लेंगे, ठीक है। तो अभी के लिए मैं जो मैंने पिछली क्लास में बताया था, जो ढंग से नहीं दिख रहा था, उसके लिए मैं आज भी बता देता हूँ थोड़ा, ठीक है ना। तो अभी के लिए क्या है, मैंने बोला था इसको कैसे करना है, बहुत आसान है, बहुत ईजी है। मैंने बोला था इसमें एक कम कर देना है। क्या करना है? एक कम कर देना है। तो मैंने एक कम कर दिया, 4 6 7 हो गया। इसी 4 6 7 को इसके नीचे लिख देना है, लिख दिया। इसमें माइनस कर देना है, कर दिया माइनस, क्या हो जाएगा? 5 3 और ये 2। दिस इज़ द योर आंसर। तो आप अपना चाहें तो कैलकुलेटर से कैलकुलेट करके देख सकते हैं, तो यही आंसर होगा। बहुत आसान है, मुझे लगता है बहुत दिक्कत वाली बात नहीं है। बच्चों वाला खेल हो गया ना, मज़ा आ गया होगा आप लोगों को। तो ठीक है, देखते हैं हम लोग आगे, देखते हैं। इसके अलावा मैंने कुछ और चीज़ें बताई थी। हाँ, एक मैंने ये भी बताया था कि
अच्छा, इसी में वो एक केस और देख लेते हैं इसी समय हम लोग। जैसे अगर 9 इधर एक एक्स्ट्रा हो, सेकंड वाला केस देख लेते हैं ना। सेकंड केस 9 एक्स्ट्रा है, तब क्या करेंगे? देखो, इस अगर 9 एक्स्ट्रा है तो क्या करेंगे, पहले इसको हम लोग समझ लेते हैं होता कैसे ये वाला, ठीक है ना। अच्छा देखो, इसको हम क्या लिख सकते हैं? इसको हम ये लिख सकते हैं ना कि 10,000 माइनस 1 लिख सकते हो, ठीक है ना। तो ये लिख सकते हो। अब देखो, इसका इससे मल्टीप्लाई कराएंगे, 468 को मल्टीप्लाई करेंगे 468 और ये 40, 1 2 3, ठीक है, 40। इसके बाद फिर क्या होगा, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, क्या हो जाएगा 468, ठीक है। सॉरी 40 लगे थे ना, यहाँ पे एक जीरो, 468, ठीक है। अब देखो क्या करना है, माइनस करना था ना, क्योंकि माइनस लगा था। अब देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा, 10 में 8 माइनस हो जाएगा तो 2 हो जाएगा। फिर यहाँ 9 बचा, 9 में से 6 माइनस होगा 3 बचेगा, ठीक है ना। उसके बाद फिर 9 बचा, 9 में 4 माइनस होगा 5 बचेगा। फिर यहाँ क्या होगा, 9 हो जाएगा, कि यहाँ भी क्योंकि इसने इससे लिया था, कैरी किया था, तो यहाँ पे 10 हुआ था, 10 ने इसने को दिया, 9 बचा था, ठीक है। अभी यहाँ कितना बचा, यहाँ 7 बचा, क्योंकि इसने इसको दिया था ना, तो 7 फिर 6 फिर 4, तो दिस इज़ द योर आंसर, ठीक। तो क्या करना है हम लोग देख लेते हैं, सिंपल सी बात है, कैसे करना है देख लेते हैं। देखो यहाँ से समझ में आ गया होगा आई थिंक आप लोगों को, लेकिन देखते हैं अब ट्रिक के साथ कैसे करना है बहुत जल्दी से। अभी तो ये हुआ कि प्रोसेस हुआ, यानी कि सोल्यूशन हुआ, ये ट्रिक आई कहाँ से, तो ठीक है। अब यहीं से देख लेते हैं हम लोग कैसे आई। देखो क्या करना है, सबसे पहले वही प्रक्रिया करना है, इसमें -1 करके लिख देना है। देखो चाहो तो यहाँ एक जीरो लगा दो, बात वही होगी, क्या होगी, जीरो लगा दिया, बात वही होगी। तो देखो जीरो, अब लिखें आगे चाहे ना लिखें, बात वही होती है। किसी नंबर के आगे जीरो लगाने का मतलब क्या है, नंबर वही रहता है, एक्चुअल होता है, ठीक है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो जीरो यहाँ लगा दिया हमने। देखो अब यहाँ भी 4 हो गए, 1 1 2 3 4, 1 2 3 4, दोनों तरफ 4 4 सेम हो गए, जैसे पहली वाली सिस्टम था वही वाला दूसरा भी हो गया। तो हम वही लिख लेते हैं, 4 6 एक माइनस करके 7, ठीक है। अब हमने क्या किया, जीरो यहाँ लगाया था ना, इसी जीरो को उठा के यहाँ पे ये पूरी वाला नंबर मैंने बोला था इसमें कर देना है माइनस। तो 4 6 7 माइनस कर दिया, क्या हो जाएगा, 9 में जीरो जाएगा तो 9 ही रहेगा, फिर 9 में 4 जाएगा तो 5 हो जाएगा, 9 में 6 जाएगा 3 हो जाएगा, और 9 में 7 जाएगा 2 हो जाएगा। दिस इज़ योर आंसर, ठीक है, वेरी इजी, ठीक है ना। कोई दिक्कत की बात नहीं, दिक्कत की बात है ना, मज़े करो, मस्त मज़ा आ गया, ठीक है ना। तो बढ़िया लगा आप लोगों को, मज़ा आया। तो देखते हैं नेक्स्ट। इसके अलावा एक चीज़ और मैंने बताई थी, इसका थर्ड वाला पार्ट है जिसमें इधर ज़्यादा होते हैं इधर कम होते हैं, मैं अगली सीरीज़ में बताऊँगा, ठीक है ना। तो अभी के लिए इतना देखते हैं। अब इसके आगे देखते हैं हम लोग क्या करना है। इसके आगे क्या करना है, मैंने इसके आगे एक ये बताया था, जैसे मान लो लिखा हुआ आपका 6 6 और 6 4, इसका आपको मल्टीप्लाई करना है। जैसे 6 6 और 46 मल्टीप्लाई करना है। मैंने बोला था यूनिट डिजिट, सॉरी उल्टा लिख दिया मैंने, 6 4 6 4, ठीक है ना। तो अगर ऐसे में है आपका तो कैसे करना है, ठीक है। तो मैंने बोला था यूनिट डिजिट पे, यानी कि इकाई वाले प्लेस पे दोनों का जो सम है वो क्या होना चाहिए, 10 होना चाहिए। तो 10 है, 6 और 4 10, 6 और 4 10, ठीक है ना। तो मैंने बोला था अगर ऐसे, और इधर वाली जो सेकंड डिजिट है ये वाली दोनों में सेम होनी चाहिए, सेम है तो कोई दिक्कत की वाली बात नहीं। इसको मल्टीप्लाई कराएंगे, क्या हो जाएगा, 6 चौके 24, तो 6 चौके 24 लिख दिया। फिर इसमें एक 1 कर लेंगे, प्लस कर लेंगे, तो ये होगा 7। तो 7 और 6 का मल्टीप्लाई करेंगे, 7 और 6 का 7 छंगे 42, तो 42, 7 6 जा 42, ठीक है ना। तो दिस इज़ योर आंसर, बहुत ईजी है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ऐसे 6 चौके 24 लिख लिया, एक ऐड कर दिया इसमें, तो ये हो गया 7, 7 का 6 से मल्टीप्लाई करा देंगे, 7 छंगे 42, ठीक है। दिस इज़ योर आंसर, बहुत ईजी है, मज़ा आ रहा होगा ना। तो मैंने बोला था आप लोगों को बहुत मज़ा आएगा पढ़ने में, बस ये है, इससे भी अभी और भी मज़ेदार चीज़ें लेके आऊँगा। बस ये है, आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, मुझे सपोर्ट करिए, ठीक है। अपने फ्रेंड्स को वीडियोस को शेयर करिए, हमारे वीडियोस को लाइक ज़रूर करिए, क्योंकि आप लोग लाइक नहीं करते हैं, वीडियो देख तो ले रहे हैं लेकिन लाइक नहीं कर रहे हैं, ठीक है ना। थोड़ा लाइक कर लेते हैं, देखिए लाइक में मुझे कुछ मिलता नहीं है, लेकिन हाँ मोटिवेशन मिलता है उससे। अगर आप लाइक करते हैं तो मुझे थोड़ा अच्छा लगता है कि हाँ चलो ठीक है, वीडियो लाइक किया गया मेरा, ठीक है ना। तो कोई इसमें मुझे पैसे वैसे नहीं मिल जाएंगे, ठीक। तो मज़ा आ रहा होगा आप लोगों को, ठीक है। तो आगे देखते हैं। हाँ मैंने बताया था कि मेरी जो क्लास है वो पूरी क्लासेस मेरी फ्री में होंगी,
तो जिन लोगों को पेड क्लासेस नहीं लेना है तो वो लोग मेरी क्लास ले सकते हैं। देखिए पेड क्लासेस में भी वही चीज़ पढ़ाई जाएगी, सिलेबस तो वही है, और जो अनपेड क्लासेज हैं जैसे कि मेरी क्लासेस, तो वो भी सिलेबस वही है, तो पढ़ाया वही सब जाएगा, ठीक है ना। तो आगे देखते हैं आगे क्या करना है, थोड़ा जल्दी जल्दी करते हैं ताकि क्लासेस थोड़ा लंबी ना हो। क्लासेस बहुत लंबी हो जाती हैं यार, और आप लोग जो है ना पूरा क्लास देखते नहीं हैं, ठीक है। और आप लोग पूरी क्लासेस नहीं देखते हो ना, इसका मतलब है कि आप लोग सीरियस नहीं हो। अगर सच में इस बार टीचर बनना चाहते हो तो सीरियस हो जाओ भाई, थोड़ा सा सीरियस होके देखो। क्लास थोड़ी सी देखते हो हट जाते हो, क्या है भाई, इसका मतलब आप कंसंट्रेट नहीं हो पा रहे हो। कंसंट्रेट हो भाई, कंसंट्रेट नहीं होंगे तो आप कैसे पढ़ पाएंगे। तो थोड़ा सा कंसंट्रेट होके पढ़िए, ठीक है ना। मैंने एक और बताया था इसी में आप लोगों को, मैंने बोला था कि प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू, शायद आप लोगों को बताया था। तो प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू में एक बार और देख लेते हैं, क्या कहते हो, देख लेते हैं। चलो एक क्वेश्चन देखते हैं, प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू में एक क्वेश्चन देखते हैं कि मान लो कि क्वेश्चन है आपका, क्या देखते हैं। तो जैसे मान लो कि ये है एक, जैसे मान लो एक नंबर दिया गया है 70, ये मैंने उस दिन क्वेश्चन करवाया था 560, ठीक है ना। ये नंबर दिया गया है आपका, ठीक है। तो इसमें मैंने बोला कि 5 का जो प्लेस वैल्यू है, क्या हो, प्लेस वैल्यू 5 की क्या है, प्लेस वैल्यू, प्लेस वैल्यू, और 5 की क्या, फेस वैल्यू, फेस वैल्यू, ठीक है। तो ये मैंने उस दिन आपको बताया था, मैंने बोला था प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू क्या होती है। तो मैंने फेस वैल्यू बता दी थी, फेस वैल्यू वही होगा जो जो नंबर होगा वही उसकी फेस वैल्यू होगी, यानी 5 है तो 5, 4 है तो 4, 6 है तो 6, 8 है तो 8, ठीक है ना। समझ गए होंगे फेस वैल्यू क्या होती है। अब बात करते हैं कि देखिए फेस तो मैंने बताया था, आपका फेस जैसे आपका अपना फेस है ना, आप अपने फेस से पहचाने जाते हो। आपको कोई देख लेगा, आपको बता देगा अच्छा ये रोहित है, अच्छा ये मनीष है, अच्छा ये राहुल है, ठीक है ना, अच्छा ये मोनिका है, ठीक है ना, अच्छा ये प्रीति है, ठीक है ना, तो ये संध्या है ना। तो क्या होता है, चेहरे से तो बताते हो। तो फेस का मतलब क्या है, इसकी 5 लिखा हो तो 5 का फेस क्या है, 5 का तो यही है, इसकी पहचान क्या है, यही तो है ना, इसकी इमेज क्या है, यही तो बनती है, ऐसे करके ऐसे बनता है। 4 की पहचान क्या है, ऐसे करके ऐसे बनता है, या ऐसे करके ऐसे बनता है, ठीक है ना। 8 क्या है, 8 ये है, इसकी फेस वैल्यू क्या है, यही तो इसका फेस है ना, इसीलिए इसको फेस वैल्यू बोलते हैं, ठीक है। तो आई होप समझ गए होंगे फेस वैल्यू का मतलब क्या होता है, ठीक है ना। अब आती बात प्लेस वैल्यू। प्लेस वैल्यू क्या होती है, मैंने उस दिन बताया था। प्लेस वैल्यू जिस स्थान पे होता है, इसको हिंदी में इसलिए बोलते हैं स्थानीय मान, जिस स्थान पे होता है उसका, उस स्थान की वैल्यू क्या है उसकी। जैसे 0 है, 0 पहले स्थान पे तो 0 की वैल्यू क्या है, 0 ही है। ये दूसरे स्थान पे है तो इसकी वैल्यू क्या है, ये 6, और इसके पहले एक 0 और है, 0 और नहीं है, एक नंबर और है, ठीक। जैसे ये 5, इसको देखो 5 अपनी जगह पे है, इसके पहले 2 नंबर्स हैं तो 2 0 लगाओ। ये कौन से स्थान पे, इसकी स्थान क्या है, देखो इसका पहला स्थान था, इसका दहाई वाला स्थान है तो इसको क्या कहेंगे, दहाई में लिख दिया मैंने, ठीक है। इसका सैकड़ा वाला स्थान है तो इसको मैंने क्या किया, सैकड़े में लिखा, 100 में, ठीक है ना। तो 500 लिख दिया। तो स्थान का मतलब यही है कि किस स्थान पे है, पहले स्थान पे है कि 10वें स्थान पे है कि 100वें स्थान पे है कि 1000वें स्थान पे है कि 10,000वें स्थान पे है कि लाख पे है कि 10 लाख पे है, ठीक है ना। तो बस ये बताना होता है, और कुछ नहीं बताना होता है, ठीक है ना। बस कैसे निकालना है, जिस जैसे मैंने बोला 7 की प्लेस वैल्यू क्या है, तो मैंने लिखा 7, और 7 के पहले कितने नंबर्स हैं, 1 2 3 4, तो 1 2 3 4, तो दिस इज़ द 7th प्लेस वैल्यू, तो ये ठीक है। तो ये है 7 की प्लेस वैल्यू। तो ऐसे निकालते हैं। अब देखो मैंने कहा, देखो इसी एक ही क्वेश्चन में मैं सारा कुछ आपको समझा दे रहा हूँ, ठीक है ना। अब मैंने कहा अगर प्लेस वैल्यू दी गई है आपको, मान लो 5 की, मैं आपकी प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू आपको पता है, ठीक है ना। मैंने कहा 5 की प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू का डिफरेंस बताइए, क्या बताइए, डिफरेंस बताइए। डिफरेंस का मतलब होता है, ठीक है, माइनस करना है, ठीक है, बड़े नंबर में छोटा नंबर। तो 5 का फेस वैल्यू क्या है, 5 है, फेस वैल्यू क्या है, 5 है, और 5 का प्लेस वैल्यू क्या है, प्लेस वैल्यू क्या है, 500। तो हम क्या करेंगे, डिफरेंस बताना है तो 500 और माइनस में क्या 5 कर देंगे, तो ये हो जाएगा 5, ये 9, ये 4, 995। तो यही होगा इसका डिफरेंस, क्या होगा, ये होगा। अब इसी में जैसे अगर आपसे कह दे कि आपको बताना है कि
डिफरेंस नहीं बताना है आपको, इनका योग बताना है, सम बताना है। क्या बताना है? योग बताना है, योग यानी सम बताना है। ठीक ठीक, योग बताना है। तो योग कैसे बताना है? देखो अब क्या करना है, प्लेस वैल्यू आपको पता है, फेस वैल्यू आपको पता है 5 की, ठीक है ना। तो हम क्या करेंगे, योग बताना है, यानी प्लस कर देंगे 505। ये हो गई आपका, क्या हो गया? बहुत आसान हुआ कि नहीं हुआ भाई? याद रखिए एक चीज़, अगर सब्सक्राइब कर लिया तो आपको आगे ऐसे ही बड़े बड़े क्वेश्चंस को सॉल्व करवा दूंगा। एक एक मिनट नहीं लगेगा, 4-4 5-5 सेकंड के अंदर एक एक क्वेश्चन का आंसर निकालेंगे आप। अभी तो स्टार्ट हुआ है, आगे आगे देखिए होता है क्या। ठीक है, तो मज़ा आ जाएगा आप लोगों को पढ़ने में। ठीक, तो आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे। ठीक है ना। कुछ बकलोल टाइप के लोग होते हैं ना, उनको बहुत जल्दी समझ में नहीं आता, लेकिन कुछ होशियार होते हैं जिनको इस बार टीचर बनना है, उनको तुरंत समझ में आता है। ठीक है, क्योंकि वो क्या है, होशियार हैं, समझ रहे हैं कि भैया इसी बार सीरियस हो जाओ, नहीं तो फिर पता नहीं कब वैकेंसी आती है। ठीक है ना। तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो और फटाफट होशियार हो जाओ, सतर्क हो जाओ और अपने दिमाग को खोल लो। ठीक है ना। तो अब ये हो गया। अभी इसी में जैसे कहते प्रोडक्ट निकालना है, क्या निकालना है? अभी जैसे हमने देखा डिफरेंस निकालना है, ठीक है, डिफरेंस निकालना है, प्रोडक्ट निकालना है। ठीक, डिफरेंस देख लिया, योग देख लिया, यानी सम देख लिया हम लोगों ने। क्या देख लिया? सम देख लिया। अब हम लोग देखते हैं क्या, अब देखते हैं प्रोडक्ट। प्रोडक्ट का मतलब होता है मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, प्रोडक्ट दिया रहता है, प्रोडक्ट दिया होगा या दिया रहेगा कि गुणा करो, ठीक है, मल्टीप्लाई करो। ठीक है ना। तो कैसे करेंगे? देखो 5 की प्लेस वैल्यू क्या है? 500, और 5 की फेस वैल्यू क्या है? 5। तो मल्टीप्लाई करना है, तो क्या करेंगे, दोनों के बीच में मल्टीप्लाई कर देंगे। 5m 25, 5×5 = 25 होता है ना, 5×5 = 25, और 2 जीरो है तो लास्ट में 2 जीरो। देखिए यहाँ भी ये भी देख लीजिए कि ये कैसे करना है। सिंपल है, जिन लोगों को मल्टीप्लाई नहीं करना आता वो देख लीजिए कि बहुत लोग ऐसे करते हैं। देखो ऐसे है, ऐसे 5 0 0 5 0 0 5m 25 ऐसे। अरे क्या ज़रूरत है, 5m 25, 2 जीरो लगे हुए, 2 जीरो लगा तो बात तो वही है ना। ठीक है ना। तो इसी का जैसे अब आ जाएगा, आपको डिवाइड करना है, तो डिवाइड कैसे करेंगे? डिवाइड करना है तो डिवाइड कैसे करेंगे? क्या करना है? डिवाइड करना है, तो डिवाइड कैसे करेंगे? तो 5 की प्लेस वैल्यू 500 और डिवाइड बाई फेस वैल्यू 5। ठीक है ना। तो क्या आया? 100 आया। ठीक, तो बहुत ईजी है ना, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब कुछ भी दे दूंगा, आप लोग कर लेंगे ना। अभी जैसे चलो ठीक है, अभी इसी में मैं दे रहा हूँ आपको, यही क्वेश्चन है, क्वेश्चन यही रहेगा, बदलेगा कुछ नहीं। ठीक है ना, क्वेश्चन यही है, बस क्या है, मैंने बोला 5 की प्लेस वैल्यू, फेस वैल्यू, ठीक है, और 6 की प्लेस वैल्यू। ठीक है, समझ गए ना। 5 की फेस वैल्यू, 6 की प्लेस वैल्यू आपको दे दी गई है। अब आपको निकालना है, प्लस करना है, ठीक है, एडिशन बताना है। ठीक है, तो कर लेंगे। देखिए 5 की फेस वैल्यू है तो 5 ही रहेगी, 6 की प्लेस वैल्यू क्या है? 60 है। बस सिंपल सी बात है, कर लीजिए। क्या करना है? ऐड करना है, तो 60 + 5 क्या हो जाएगा? 65। जिन लोगों का 65 आया वो लोग बहुत अच्छे हैं। अच्छा चलो ठीक है, इसी में माइनस करना है। क्या करोगे? 65 माइनस का 5 क्या आ जाएगा? 60 हो जाएगा। ठीक है, जिन लोगों का 60 आया वो भी बहुत सही है। इसी में अगर मल्टीप्लाई करना होता तो क्या होता? मल्टीप्लाई कर देते, 60 × 5, 6×5 = 30 और 1 जीरो, 300। डिवाइड करना तो क्या? 60/5, 5 के 5, 5 दूना 10 यानी 12, 12×5 = 60 होता है ना। ठीक है ना। तो समझ गए होंगे आप लोग, आई होप। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन पे, क्योंकि टाइम ज़्यादा हो जाएगा। थोड़ा सा नंबर सिस्टम के बारे में आज जान लेते हैं ना। ठीक है, तो इसी में कुछ और होते हैं, आगे बताऊंगा। ठीक है, तो अब हम थोड़ा सा और दूसरे क्वेश्चंस की ओर टर्न करते हैं। ठीक है, तो ये है आपका क्वेश्चन। ठीक है ना। तो पहला क्वेश्चन आपका ये है, क्या है? 1 + 2 + 3 + 4 प्लस एंड डॉट 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 n + 20, यानी 1 से लेके 20 तक की संख्याओं का क्या? सम बताना है, यानी योग बताना है। ठीक है, क्या बताना है? योग बताना है। तो इसको कैसे निकालते हैं? देखो अब वहाँ आप ऐसे तो बैठेंगे नहीं जोड़ने के लिए कि
2 1 3 3 3 6 6 4 10 10 5 15 इस तरह से जोड़ेंगे, क्या होगा, टाइम लगेगा। ठीक है ना, कैसे करेंगे ये देखते हैं। तो फार्मूला होता है, लिख लीजिए, सम ऑफ नेचुरल नंबर्स क्या होता है, n टाइम्स n+1/2। ठीक है ना, ये फार्मूला होता है, इसको आप लोग लिख लीजिएगा। ठीक है ना, ये फार्मूला होता है, इसको आप लोग लिख लीजिएगा। तो देखो नेचुरल नंबर क्या, अभी मैंने आपको बताया था, जिसमें जीरो काउंट नहीं होता है वो क्या होते हैं, सभी नेचुरल नंबर होते हैं। जो जीरो काउंट हो जाता है वो होल नंबर हो जाता है। ठीक है ना, तो अभी यहाँ क्या है, नेचुरल नंबर्स के बारे में बात करना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है ना, तो अभी इसका कैसे हमने बताया, n टाइम्स n+1/2। तो ठीक है, n टाइम्स n का मतलब होता है, n का मतलब होता है जितने नंबर्स तक दिया गया है, तो 20 तक दिया गया ना, 20। तो हम लोग रखते हैं n 20 है और 20+1। ठीक है, अपॉन में 2। देखो 2 से ये कट जाएगा, 10 हो जाएगा। ठीक, क्या बचा आपके पास, 10 और ये हो जाएगा 20 और +1 = 21। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, ब्रैकेट को हटा देते हैं, इसका मतलब हुआ मल्टीप्लाई इसका। तो 21 का 10 से मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा, 21 और 0 ये। ठीक है ना, ठीक है, बात वही हुई जो फिर मैंने पीछे भी मैंने आपको बताया था कि 21 के 21 1 जा 21 और एक 0 है तो एक 0 लगा दिया। ठीक है ना, ये 21 10 जा कितना होता है, 210। ठीक है ना, तो ये आपको अभी मैंने बताया था पीछे, तो आप आई होप कि आप लोगों को आसान लगा होगा, मज़ा आया होगा। ठीक है ना, तो इसी के आगे एक और हम लोग देख लेते हैं इसी में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, क्या है, 1² प्लस 2² प्लस 3² प्लस 4² प्लस एंड डॉट 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 10²। ठीक है ना, तो 1 से लेके 10 तक के नेचुरल नंबर्स का स्क्वायर्स का यानी वर्गों का योग बताना है। क्या बताना है, वर्गों का योग बताना है। ठीक है ना, 1 से लेके 10 तक के। ठीक है ना, जो क्रमिक हैं। ठीक है, तो 1 से लेकर 10 तक क्रमिक प्राकृतिक संख्याओं का के वर्गों का योग बताना है। ठीक है ना, तो कैसे करेंगे इसको, इसका फार्मूला होता है, लिख लीजिए आप लोग, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ नेचुरल नंबर्स। क्या होता है, इधर देख लीजिए, n टाइम्स n+1 इंटू n 2n 2n+1 अपॉन में 6। क्या, अपॉन में 6, ये होता है इसका फार्मूला। तो इसको आप लोग याद कर लीजिएगा। ठीक है ना, ये फार्मूला था। चलो ठीक है, इसी में रखते हैं। n का मतलब मैंने बोला जितने नंबर्स तक निकालना है, 10 तक निकालना है, तो 10 और 10+1। ठीक है, इधर हो जाएगा 2 × 10 और +1 अपॉन में क्या, 6। आगे करते हैं, देखो यहाँ से चाहे तो हम लोग काट लेते हैं, नहीं तो पहले एक बार चाहो तो सॉल्व कर लेते हैं। ये देखो ये 10 है, ब्रैकेट लगा, ब्रैकेट ओपन होगा तो मल्टीप्लाई लग जाएगा, क्योंकि ब्रैकेट अगर इस तरह से कुछ लिखा हो तो इसका मतलब ये समझ लेना आप लोग, इसका मतलब क्या है, मल्टीप्लाई है। ठीक है ना, तो 10 एक 11 हो जाएगा, फिर ये ब्रैकेट है इसको हटाएंगे तो हो जाएगा मल्टीप्लाई, लगा दिया हमने। देखो 10 2 जा 20 और 21 अपॉन में क्या हो जाएगा, 6। ठीक है, तो देखो 2 से 2 3 जा 6 और 2 5 जा 10, 2 3 6 2 5 10। अब देखो 3 से ये कट जाएगा, 3 7 21। ठीक, तो बचा क्या आपके पास, 5 × 11 × 7। ठीक है ना, अब देखो 11 का 11 5 जो होता है 55 और फिर 7 से मल्टीप्लाई करा देंगे, 7 पंचे 35 और 7 पंचे 35, 36 37 38, 385। ठीक, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, 385 हो जाएगा। ठीक, तो दिस इज़ योर आंसर। तो आई थिंक आई होप आप लोगों को अच्छा लग रहा होगा, समझ में आ रहा होगा। ठीक है ना, तो नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये आपका, 1³ + 2³ + 3³ प्लस एंड डॉट 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 प्लस 10³, यानी कि 1 से लेकर 10 तक की क्यूबिक संख्याओं का सम निकालना है। ठीक है ना,
तो इस यानी कि हिंदी में बताएं तो 1 से लेकर 10 तक की क्रमिक क्या कहते हैं उसको, क्यूबिक को हिंदी में क्या बोलते हैं यार, 1 से लेकर 10 तक की घन वाली संख्याओं को ना, घन बोलते हैं ना, तो घन वाली संख्याओं को सम निकालना है, ठीक है ना। तो क्या इसका जो फार्मूला है वो क्या हो जाएगा, फार्मूला होता है, आप लोग लिख लीजिए, सम ऑफ, ठीक, सम ऑफ क्यूबिक नंबर्स, ठीक है ना। तो क्या होता है देख लीजिए इधर, ठीक, तो ये होता है n टाइम्स n+1 बाई 2 और टोटल का होल स्क्वायर, ठीक, समझ गए होंगे आप लोग। तो इसको भी आप लोग लिख लीजिएगा। ये सब जो मैं बता रहा हूँ अभी आप लोगों को, ये सभी जो है एग्ज़ाम्स में ज़रूर आते हैं, ठीक है। तो मज़ा आ रहा है कि नहीं आ रहा है, पहले आप लोग ये बताइए, कमेंट करिए और बताइए मज़ा आ रहा है कि नहीं आ रहा है। देखो पहले बताओ, नहीं बताएंगे तो हम फिर आगे नहीं बढ़ाएंगे। पहले बताइए, कमेंट करिए थोड़ा सा, मज़ा आ रहा है कि नहीं आ रहा है आप लोगों को, कैसा लग रहा है आप लोगों को। देखिए कमेंट करके बताइए, वीडियो को पहले लाइक कर दीजिए, ठीक है ना, लाइक करिए वीडियो को, ठीक है। कैसा लग रहा है आप लोग बताइएगा। तो चलिए ठीक है, आप लोग करिए चाहे ना करिए, ठीक है। अब हमको तो बताना है, हम बताते हैं आगे। तो इसी फार्मूले में रखते हैं, n=10 रखेंगे, तो 10 और n+1 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 10+1 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 11। सीधे सीधे लिख देते, कोई दिक्कत तो नहीं है ना आप लोग को। यहाँ 10 और ये 1, 10 1 11 हो जाएगा ना, तो वही लिख दिया मैंने, अपॉन में 2 और टोटल का होल स्क्वायर। देखो इसको कट जाएगा, 2 पंचे 10, तो क्या आ जाएगा 5 × 11, ठीक है, का होल स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा 11 25 55। 55 का होल स्क्वायर है, देखो ये मैंने बताया था आप लोगों को पहली वाली क्लास में, स्क्वायर करना, ये मल्टीप्लाई करना, तो वही चीज़ हो गई। देखो वही तो है, 5 × 5 और 5 × 5। देखो यूनिट डिजिट क्या है, 10 है, ठीक, तो 55 25, ठीक है, और एक जोड़ देंगे 6 6 पंचे 30, तो क्या है आंसर 30 25, ये होगा आपका आंसर, ठीक। तो कोई दिक्कत, आई होप कि आप लोगों को अच्छा लग रहा होगा, मज़ा आ रहा होगा पढ़ाई में, ठीक है ना। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर चैनल पर नए हैं तो, और पुराने हैं तो चैनल को लाइक कर दीजिए, नए वाले भी लोग लाइक कर दें, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है ना। मज़ा आ रहा होगा ना लेकिन आप लोगों को पढ़ने में, बहुत इजी वे में बता रहा हूँ, बहुत ज़्यादा ट्रिपिकल नहीं कर रहा हूँ, बहुत ज़्यादा घुमा फिरा नहीं रहा हूँ, ठीक है ना। और कोशिश यही करूँगा कि और भी जितना ज़्यादा इजी हो सके उतना इजी बताऊँगा आप लोगों को, ताकि आप लोग जो है मस्त एकदम निकाल के आएँ एग्ज़ाम, और मैथ में तो कोई आपको रोक ही ना पाए, ठीक है ना। तो नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, टाइम वेस्ट ना करते हुए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये है आपका, ठीक है, देखिए कैसा लग रहा है, 1 + 2 + 3 + ... + 9 + 10 + 9 + ... +3 + 2 + 1 इक्वल्स टू क्या होगा। यानी कि इसका आप लोगों को क्या बताना है, सम बताना है, योग बताना है, ठीक है ना, ऐड करना है आप लोगों को। तो कैसे करेंगे, देखिए 1 से लेके 9, फिर 10, फिर 9 से लेके 1, यानी इधर क्या है 1 से लेके 9, फिर 10, और फिर इधर उल्टा हो गया 9 से लेके 1। तो इसका आप लोगों को योग बताना है, कैसे बताएंगे आप लोग ज़रा बताइए हमको, बताइए कैसे बताएंगे। देखिए बहुत सारे लोग ये सोच रहे होंगे कि 1 से लेके 9 तक पहले निकाल लेंगे, फिर 9 से लेके 1 वही बात है, फिर इसका निकाल लेंगे, दोनों का सेम ही तो आएगा, और फिर इसमें 10, फिर दोनों को ऐड कर देंगे, और फिर उसमें इन दोनों को पहले प्लस करेंगे, फिर प्लस उसी में क्या कर देंगे 10 कर देंगे, ठीक है ना, ऐसे करके निकाल लेंगे। तो देखिए इससे भी इजी मैं बताता हूँ आप लोगों को क्या करना है। देखिए क्या करना है, देखिए कॉमन नंबर क्या है, कॉमन क्या है 10 है ना, इस पूरी सीरीज में 10 ही है जो एक बार है, बाकी सभी ये इधर से ऐसे गया है, फिर ये इधर से उल्टा चला गया, 10 क्या है कॉमन है। तो बस कुछ नहीं करना है, इसी 10 को उठाना है, उठा लिया, ठीक, और कुछ नहीं करना है, इसका स्क्वायर कर देना है, कर दिया,
10 का स्क्वायर क्या होता है 100, यानी कि इसका जो आंसर आएगा क्या आएगा 100 आएगा। क्या आएगा 100 आएगा। हुआ ना आसान, कितनी जल्दी हो गया। वाह क्या हंस रहे हो आप लोग हैं, मज़ा आ रहा है आप लोगों को पढ़ने में, ठीक है ना। तो मज़ा आया कि नहीं आया। बहुत ईजी से, बहुत मस्ती से, बहुत आसानी से और सेकंड्स में सॉल्व हो रहे हैं क्वेश्चंस। ऐसे कभी किए हैं, मज़ा आ रहा है ना। तो ठीक है, ऐसे ऐसे ही आप लोग मेरे साथ बने रहिए, मेरे वीडियो को पूरा देखिए। सीरियस हैं तो मेरे वीडियो को नहीं, किसी का भी वीडियो देखें तो पूरा देखा करिए, क्योंकि अगर आप सीरियस हैं पढ़ाई में, इस बार देखिए, इस बार की वैकेंसी जो आई है ना, इसको हाथ से जाने ना दीजिए। ये अगर चली गई तो पता नहीं दोबारा कब आएगी, ठीक है ना, क्योंकि एग्ज़ाम्स वो इलेक्शंस होने वाले हैं, इसलिए वैकेंसीज़ आ रही हैं, ठीक है ना। तो ये आप लोग भी समझदार हैं इतने, तो ये अगर वैकेंसी चली गई तो दोबारा नहीं आएगी, तो इसलिए इस बार हो ही जाना है किसी भी हालत में। बाकी मैं तो हूँ, मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूँगा मैथ में बेस्ट तरीके से बताऊँ, बेस्ट इजी वे में बताऊँ, ठीक है ना, जितनी आसानी से और जितनी जल्दी आप क्वेश्चन कर सकें, ठीक है ना। बस ये है, आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा, जितना आज मैंने बताया उसके अपने मन से उसी तरह के क्वेश्चंस लेना है, प्रैक्टिस करना है, ताकि क्या हो, आप लोगों को दिक्कत ना हो, आपको वो आपके माइंड में बैठ जाएँ, ठीक है ना, आपको रट जाएँ एक तरह से, ठीक।